गया। फिजा मुनीर के साथ हफ्ता का इतवार रात 8:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पे। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि रावलपिंडी इंतजामिया गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। ब्लू वर्ल्ड सिटी समेत 4 हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। दफातर और दीगर तामीरात को मिसमार कर दिया गया। आरडीए ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कमर कस ली, कार्रवाई का आगाज कर दिया। ब्लू वर्ल्ड सिटी समेत 4 स्कीमों के खिलाफ ऑपरेशन के आगाज में स्कीमों के दफातर और दीगर तामीरात मिसमार कर दी गई। तर्जमान आरडीए का कहना है कि इससे कबल भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के 60 दफातर को भी सील कर दिया था। तर्जमान के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग डायरेक्टोरेट के अमले ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों रोजन एनक्लेव, अडियाला रोड और सिटी टाउन गोर खपूर रावलपिंडी के खिलाफ ऑपरेशन किया और जीटी रोड पर वाक़े गैर कानूनी रुकावटें, साइट दफातर और सील शुदा बुकिंग ऑफिस को भी मिसमार कर दिया। पंजाब प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों और अराजी सब डिवीजन रूल्स 2010 के तहत आरडीए ने मज़कूरा गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम के मालिकान को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। आरडीए के तर्जमान ने अवाम को खबरदार किया कि वो गैर कानूनी और गैर मुजाज हाउसिंग स्कीम में कोई सरमायाकारी न करें। किसी भी किस्म की खरीदारी, मुआहदे और बुकिंग से कबल हर प्लाट और इमारत की मंजूरी की हैसियत की जाँच करें और इसके लिए आरडीए की वेबसाइट पर रिसर्च कर लें। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट इलेक्शन में कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने से मुतल्लिक पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वीडियो स्कैंडल की बुनियाद पर यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा की थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया था, जिसे सुनाते हुए पीटीआई की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऑडियो वीडियो टेप की सदाकत देखनी होती है। हम किसी एमएनए और एमपीए को नहीं जानते। मरकजी मुजरम वो हैं जो मुस्तफीद हो रहे हैं। मलिका अली बुखारी ने अली हैदर गिलानी की वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट पढ़कर सुनाया। बताया कि वीडियो में अली हैदर गिलानी वोट खराब करने का तरीका बता रहे हैं, जिस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब ने कहा ये एमएनएज क्यों इनसे मिले? जो लोग ऑफर कर रहे हैं, दोनों का मफाद था तो वो मिले। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इनको एक्सपोज करने के लिए वीडियो बनाई गई थी। मेंबर रुकन खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि इन एमएनएज को भी बुलाना चाहते हैं कि वो बताएं क्यों मिले। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इन एमएनएज ने पैसे लिए क्या? बैरिस्टर अली जफर ने कहा इन एमएनएज ने पैसे नहीं लिए, इन्हें पेशकश हुई, इनको खरीदने की कोशिश की गई जो जुर्म है। दोनों एमएनएज के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन के सामने पढ़कर सुनाए गए। वकील अली जफर ने कहा कि वीडियो जमील अहमद खान ने बनाई। जमील अहमद ने अपने बयान हल्फी में कहा कि अली हैदर गिलानी ने मुझसे राबिता किया, पार्टी के मफाद में वीडियो रिकॉर्ड की। अली हैदर ने अपने वालिद यूसुफ रजा गिलानी के लिए वोट खरीद रहे थे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार देने की दरख्वास्त को 22 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। तो दूसरी जानिब पीटीआई के रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर वीडियोस देखी हैं, हमारे सबूत में जान है, इसलिए इलेक्शन कमीशन इसे तस्लीम कर रहा है और इस बुनियाद पर उनको नोटिस जारी किए गए हैं। जमीरों के सौदे करके यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर बने हैं। देखें, जो आज का फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का, इस फैसले को हमने डस्का के फैसले के तनाजुर के साथ भी देखना है। मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर वीडियोस देखी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इंतखाब से एक रोज कबल जो यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे वोट खरीदने की वारदात डाल रहे थे वो भी देखी। और मैं ये यहां से पैगाम देना चाहता हूं कि अब कोई इखलाकी जवाब भी नहीं है इनके पास। और आपको ये भी बताता चलूं कि ये अपने तमाम जवाब खो चुके हैं। इनको फौरी तौर के ऊपर अपने आप को चेयरमैन सेनेट की कैंडिडेचर से विड्रॉ करना चाहिए, वरना कल को अगर इनकी डिस्क्वालिफिकेशन आती है और आज कोई ऐसा अमल हो जाता है
जो हमारे ऐवान में एक ऐसा शख्स पहुंच जाए जो वोट चोरी करके आया है, उसका वहां पर एक दिन भी गुजारा हुआ पूरे ऐवान को आलूदा कर देगा। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि हम अपने हाईएस्ट फोरम्स के ऑप्शंस को भी देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑप्शन को भी देखेंगे, और हम इनकी नाअहली की जिद्दोजहद तक, जंग तक, नाअहली करवाने तक हम चैन और सुकून से जो है वो नहीं बैठेंगे। फिर आपको बताता चलूं कि हमारी यूसुफ रजा की नाअहली की दरख्वास्त को इलेक्शन कमीशन ने काबिले समाअत करार दे दिया है। ये हमारी पहली सतह के ऊपर एक पहली जीत है। दूसरा, अब आपको बताएं कि कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नजर लाहौर समेत पंजाब के 7 शहरों में तालीमी इदारे 2 हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कोरोना के बाइस तालीमी इदारों की बंदिश को बहार की छुट्टियां करार दे दिया। बताया लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी, सियालकोट के तालीमी इदारे 15 मार्च से 2 हफ्ते के लिए बंद होंगे। पाबंदी का इतलाक इम्तिहानात वाले स्कूलों पर नहीं होगा। 5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में और कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसका बड़ा डायरेक्ट जो है वो असर पड़ता है बीमारी पर। इसलिए इसको हमेशा तालीम की नज़र से भी बीमारी के फैलाव को देखा जाता है। तो इसमें सारे पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसको जायज़ा लिया गया। जो अच्छी खबर है वो ये है कि सिंध में, बलूचिस्तान में हालात जो हैं वो अभी तकरीबन ठीक हैं, और वहाँ पे ये फैसला किया गया कि जो 50% बच्चे हैं वो रोज़ आया करेंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, यानी कि दूर दूर बैठने के साथ, मास्क के साथ, जो सारी SOPs पहले बनाई गई थी उसके मुताबिक सिंध में, बलूचिस्तान में जो है अमल दरामद होता रहेगा। बाकी सूबे जो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं मसाइल नज़र आए हैं, और आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए जो सूरत हाल पंजाब में और 1-2 जगह पे KP और आज़ाद कश्मीर में नज़र आई है, उसके बारे में जो फैसले किए गए हैं वो ये हैं कि बाकी सारे सूबे में तो 50% के हिसाब से बच्चे स्कूल आते रहेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, लेकिन इन शहरों में जिनके मैं नाम लेने लगा हूँ वहाँ सोमवार से, यानी कि 15 तारीख से बहार की छुट्टियां जो है वो शुरू हो जाएंगी, और वो 28 मार्च तक रहेंगी। यानी कि अगले 2 हफ्ते इन शहरों में जिनका मैं ऐलान, सारे तालीमी इदारे जो है सोमवार से बंद हो जाएंगे, और वो बहार की छुट्टियां, स्प्रिंग ब्रेक जिसे कहते हैं, वो ले लेंगे। और ये शहर जो पंजाब में है उनका मैं जिक्र करूं कि फैसलाबाद, डिस्ट्रिक्ट कह लें आप, फैसलाबाद, गुजरांवाला, उसके बाद लाहौर, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी और सियालकोट। एक दफ़ा फिर ऐलान करता हूँ कि जिन शहरों का मैं ऐलान कर रहा हूँ, इन शहरों में सोमवार, मंडे से स्कूल जो और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं वो 2 हफ्ते के लिए बंद हो जाएंगे। और आपको बताएं कि कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। इफ्तिताह वजीर आजम इमरान खान ने खुद खाना तकसीम करके किया। डॉक्टर सानिया निश्तर की वजीर आजम को प्रोग्राम के बारे में ब्रीफिंग। बताया लोगों को बाइज्जत तरीके से खाना फ्राहम किया जाएगा। ट्रक मखसूस मकामात पर रुकेंगे जहां जरूरतमंद खाना खा सकेंगे। ट्रक 3 वक्त खाना पहुंचाएंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, एहसास प्रोग्राम टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं। ये जो 2 चीज़ें हैं, एक तो जो हमारे पनाहगाह हैं, मुझे तो इसका इतनी खुशी होती है पनाहगाह को देख के, क्योंकि वो लोग जो मुस्तहिक हैं, जो मेहनत कश हैं, जो पैसा कमाते हैं और अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को, उनके लिए मेहनत करते हैं। और आजकल के महंगाई के ज़माने में
تو جو جتنا بھی وہ پیسہ بچا سکیں وہ پیسہ اپنے گھر بھیج سکتے ہیں. تو اس لیے پناہ گاہ کی ان علاقوں میں جدھر محنت کش وہ مزدور جو کہ سب سے مشکل کام کر رہے ہیں, ایک تو یہ پناہ گاہ ان کے لیے ایک نعمت ہے. اور انشاءاللہ ابھی ہم نے جو شروع کیے ہیں, یہ جو سٹینڈرڈائز جن کے اوپر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی مجبوری میں کوئی انسان جب یہاں آتا ہے تو اس کے لیے ہم اس کو عزت دیں, اس کو صحیح طرح ٹریٹ کریں, اس کو اس طرح نہ کریں کہ جس طرح ہم بدقسمتی سے کئی دفعہ اپنے کمزور غریب طبقے کو ٹریٹ کرتے ہیں. ان کا ہم پوری طرح دھیان رکھیں, ان کو اچھا کھانا دیں, ان کو صاف ستھرا رہنے کا ماحول دیں. اور یہ جو پہلے ہم نے شروع میں جب پناہ گاہ بنی تو اس میں آہستہ آہستہ سٹینڈرڈ نیچے چلی گئی. تو یہ جو اب ہم نے پناہ گاہ بنائی ہیں, یہ میں خاص طور پہ احساس اور آپ کو خاص طور پہ یہ اس کی بھی مبارک دیتا ہوں کہ اب ان کی سٹینڈرڈ اچھی آپ نے کر دی ہے. اور اب میں دیکھتا ہوں صاف کھانا ہے, صاف رہنا ہے, لیکن اس کو مسلسل آپ نے دیکھنا ہے. اب آپ کو بتائیں کہ حکومت کی اتحادی جماعتوں نے ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کے لیے وزیر اعظم عمران خان کو امیدوار کی نامزدگی کا اختیار دے دیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی اتحادی جماعتوں کی قیادت سے مشاورت میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے بعض رہنما مصروفیات کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے. وزیر اعظم عمران خان نے جی ڈی اے کی قیادت سے ٹیلی فون پر مشاورت کی. اتحادیوں نے چیئرمین سینیٹ اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب بھرپور انداز سے لڑنے کا عزم کیا. اتحادیوں کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان ڈپٹی چیئرمین کے لیے جس کو بھی نامزد کریں گے فیصلہ قبول ہوگا. وزیر اعظم کو ڈپٹی چیئرمین کی نامزدگی کا اختیار دے دیا ہے. اور بیرسٹر سیف نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی. وزیر اعظم سے ملاقات میں بیرسٹر سیف نے عمران خان پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. وزیر اعظم عمران خان سے بیرسٹر سیف نے ملاقات کی ہے. اس موقع پر وفاقی وزیر فواد چودھری بھی موجود تھے. بیرسٹر سیف کا تعلق ایم کیو ایم سے تھا اور وہ بطور سینیٹر کل ریٹائرڈ ہو رہے ہیں. اور آپ کو بتائیں کہ اکبر ایس بابر نے اسکروٹنی کمیٹی سے پی ٹی آئی کا ریکارڈ مانگ لیا ہے. الیکشن کمیشن ان کی درخواست پر 16 مارچ کو سماعت کرے گا. تحریک انصاف کی مبینہ غیر ملکی پارٹی فنڈنگ کے معاملے پر الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کے اجلاس میں تحریک انصاف کی جانب سے جمع کرائے گئے ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا. اکبر ایس بابر کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم 150 دفعہ الیکشن کمیشن اور کمیٹی میں پیش ہو چکے ہیں. فورن فنڈنگ کیس ہمارے نظام پر کلنک کا ٹیکہ ہے. یہ 30 دن کا معاملہ تھا, 3 سال ہو گئے, لیکن تحقیقات باقی ہیں. ہم سے تحریک انصاف کے تمام اکاؤنٹس خفیہ رکھے گئے ہیں. ادھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی اسمبلی کے حلقہ NA-72 کے ضمنی انتخابات کی تاریخ تبدیل کرتے ہوئے اب 10 اپریل کو کرانے کا اعلان کر دیا ہے. حلقے میں الیکشن 18 مارچ کو ہونا تھے. الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب حکومت کو ڈسکا کے ضمنی الیکشن کے حوالے سے خصوصی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ ضلعی افسران کی معطلی اور تبادلے کے بعد نئے افسران کو صورتحال سمجھنے میں وقت درکار ہے. پنجاب حکومت مستقل بنیادوں پر خالی اسامیوں پر انتظامی افسران تعینات کرے. دوسری جانب الیکشن کمیشن نے NA-75 ڈسکا کے ضمنی الیکشن کا تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ 19 فروری کو ہونے والا الیکشن صاف, شفاف اور آزادانہ نہ تھا. 20 پولنگ سٹیشنز کے فارم 45 تاخیر سے ملے جو ٹیمپرڈ تھے. دیر سے آنے والے پریزائڈنگ افسران خوفزدہ رہے اور ہیلے بہانے بنائے. پولنگ عملے کا غائب ہونا نتائج پر شکوک پیدا کرتا ہے. الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ NA-75 میں انتخابی خلاف ورزیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. شفاف انتخابات ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. فائرنگ کے واقعات کے باعث 40 پولنگ سٹیشنز پر پولنگ رکی رہی.
तो दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में सियासी लूटमार के कल्चर को दफन किया। पंजाब में बास सर कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने एक बयान में कहा कि अपोजिशन ने 2.5 बरस में ज़ाती मफादात की खातिर कौमी मफादात को ज़िक पहुंचाई। अफसोस का मकाम है कि अपोजिशन का मनफी किरदार कभी भी अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखा जाएगा। उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के पास ना कोई हिकमत अमली है और ना ही उन्होंने अवाम के लिए कुछ किया। तरक्की के सफर में रुकावट डालने वालों को हर मौके पर नाकामी का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब साहिद गानी ने दावा किया है कि ओपोजिशन अपना चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन सेनेट बना सकती है। हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साहिद गानी का कहना था कि शिबली फराज के बयान ने हुकूमती इरादे वाज़िया कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले, हुकूमत हर हाल में चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीतना चाहती है। फराज साहब हयात होते तो शिबली फराज को पीटीआई ज्वाइन करने पर याद कर देते, और जिस किस्म के वो बयानात देते हैं, जिस किस्म की वो बातें करते हैं, जिस किस्म के वो डिफेंड करते हैं पीटीआई को, अहमद फराज साहब शायद रोजाना इनको आग करते हैं। सेनेट को जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। ये इतनी खतरनाक बात है कि मैं समझता हूं कि शायद इलेक्शन कमीशन को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। और ये हर हरबा इस्तेमाल करने की जो बात है, इसकी इजाजत ना आईन देता है ना कानून देता है। आप नैब को इस्तेमाल करेंगे। आपने जिस तरह गैर आईनी तौर पर ये एतमाद का वोट लिया और उसके लिए अपने ही एमएनएस को सुनाए कंटेनर्स में बंद करवाया, कुछ को शुमाली इलाका जाकर सैर करवाई, कुछ पे क्या क्या दबाव डलवाया, आपने कॉन्फिडेंस का वोट लेने के लिए भी हर हरबा इस्तेमाल किया। और अगर उसी तरह से हर हरबा इस्तेमाल करना है आपको सेनेट का इलेक्शन जीतने के लिए, तो ये काबिल फख्र बात नहीं है, ये काबिल शर्म बात है हुकूमत के लिए कि वो धड़ल्ले से कह रहे हैं। और अब सुबह से सफाइयां आ रही हैं कि नहीं हम तो आईनी कानूनी ये करेंगे वो करेंगे। भाई आईनी कानूनी किसने रोका है आपको? जिस वजाहत के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ, जिस यकीन के साथ शिबली फराज साहब ये कह रहे हैं कि अब हम बाय बुक नहीं चलेंगे, हम किसी रूल के तहत नहीं चलेंगे, हम किसी भी सूरत में सेनेट का इलेक्शन जीतेंगे। मतलब ये है कि अगर पैसा इस्तेमाल करना पड़ा पैसा इस्तेमाल करेंगे, दौस का इस्तेमाल करना पड़ा हम दौस का इस्तेमाल करेंगे, और किसी इदारे को इस्तेमाल करना पड़ा, कोई जबर करना पड़ा, किसी को अगवा करना पड़ा, किसी को कुछ करना पड़ा, तो हम सब करेंगे। ये खतरनाक बात है और जमहूरी रिवायात के बिल्कुल मुनाफी। उधर अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं इलेक्शन कमीशन का बयान ऐवानों में बैठी अशरफिया के मुंह पर तमाचा है। अमीर जमात इस्लामी ने एक बयान में कहा कि सबकी वीडियो सामने आ गई तो हुक्मरान तबका पूरी दुनिया में तमाशा बन जाएगा। पाकिस्तान को बैरूनी दुश्मनों से कम अपनी आस्तीन के सांपों से ज्यादा खतरा है। कौम से अपील करता हूं सांपों के मुंह में दूध न डालें। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा यह क्या तरीका हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट का एहतसाब इस्टेब्लिशमेंट पुलिस का पुलिस करे। गरीब को रोटी चोरी के इल्जाम में सालों जेल भुगतना पड़ती है। चाहते हैं कि जोर और जर के जरिए नहीं सलाहियत की बुनियाद पर लोग असेंबली में जाएं। खबरें और भी है, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ, लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि सादिक संजरानी की जीत के लिए हर सियासी, जमहूरी और कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे।
अपने बयान में शिबली फराज का कहना है कि अपोजिशन खरीदो फरोख्त समेत तमाम गैर कानूनी और गैर इखलाकी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। अपोजिशन के रवैये जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इमरान खान ने गैर कानूनी और गैर जमहूरी हथकंडों के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। और आपको बताएं कि सादिक सिंजरानी ही चेयरमैन सेनेट मुंतखब होंगे। फिरदौस आशिक आवान का बड़ा दावा, कहा अपोजिशन के गुब्बारे से पहली की तरह फिर हवा निकलेगी। चेयरमैन सादिक सिंजरानी ने ईवान को बेहतरीन अंदाज में चलाकर सेनेटर्स का एतमाद हासिल किया। उनके गैर जानिबदार रवैये और बेहतरीन इखलाक की बदौलत सेनेटर्स उन्हें चेयरमैन मुंतखब करवाना चाहते हैं। हमने इलेक्शन कमीशन को बार बार ये बावर करवाया है कि जो रेगुलेटर का रोल है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना और इलेक्शन के अंदर साफ शफाफ और आज़ादाना मुनसफाना इलेक्शन के अमल को हतमी अंजाम तक पहुंचाना, तो सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है। बार बार हमसे ये सवाल हो रहा है कि ओपन बैलेटिंग की आप बात क्यों नहीं करते। ओपन बैलेटिंग की हम आज भी बात कर रहे हैं। आज भी हम अपनी अपोजिशन से कहते हैं कि आप तरमीम ले आए, आप आज भी हमारे साथ बैठ के ओपन बैलेटिंग की तरफ कदम बढ़ा लें, वरना जो सेनेट का इलेक्शन है आप हाथ मलते रहेंगे। जो आज़ाद मेंबरान हैं वो सादक सजरानी को वोट डालने जा रहे हैं और इंशाल्लाह अगला चेयरमैन सेनेट जो है वो सादक सजरानी साहब होंगे। जो दूसरी आपने कई दिनों से उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से अपोजिशन को मरोड़ उठते रहते हैं और कोई ना कोई हाजमे की गोली उनको दरकार होती है, क्योंकि वो हर दूसरे तीसरे महीने में अपने निशाने पे उस्मान बुज़दार को रख लेते हैं। उन नादान साथियों को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका उस्मान बुज़दार को बदलने का जो स्क्रीन पे दावा है उसकी अमली तस्वीर और शक्ल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पंजाब असेंबली के ज़रिए बननी है। आज यहाँ हम रंगों की तस्वीरें बना रहे थे, मुख्तलिफ पेंट कर रहे थे। जो आईनी तस्वीर है जिसने उस्मान बुज़दार को यहाँ पे वज़ीर आला चुना है, वो पंजाब असेंबली के मेंबरान का वो वोट है जिसकी ताकत से वो उस्मान बुज़दार साहब इस सूबे के वज़ीर आला है। और अब आपको बताएं कि मुआवने ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान मुसव्वर भी बन गई। लाहौर में तलबा के साथ मिलकर खुद भी मुसव्वरी की, दीवार पर तहरीक इंसाफ का निशान बल्ला बनाया। कहा इस बल्ले से उस रहनुमा को छक्का मारूंगी जिसकी जिसामत बड़ी है। बल्ला पुट्ठा ना ये वो जो मारना एल ये कलर दे आ गया। वाह 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 कलर दे बैट जरा चौड़ा हो गया है। इलेक्शन तो बाद एक कुट्टन वाला बैट है, खेलन वाला बैट नहीं। अच्छा मरियम की तस्वीर बनाओगे बेचियां ने? ये पिटाई वाला बैट है। अच्छा और इसको जो है वो इसका वो लगा के साथ अपोजिशन की पिटाई करनी है हैंडल और ये पीटीआई मैडम इस बैट के नाल एक छक्का मारना चाहोगे? अच्छा फजल रहमान बिलावल या मरियम एक छक्का। ये बैट दे साइज तो अंदाजा ला लो कि वजन केड़ा चुकेगा। फजल रहमान उधर मरियम नवाज का कहना है कि हुकूमत ने कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात बंद कर दी हैं। हुकूमत खुद पाकिस्तान के लिए कैंसर बन चुकी है।
मरियम नवाज का ट्वीट में कहना था, कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात इस हुकूमत ने बंद कर दी, जो खुद पाकिस्तान के लिए कैंसर बन चुकी है। कैंसर के मुफ्त इलाज के नाम पर चंदाखोर अनासिर ने इख्तिदार में आकर कैंसर के मरीजों के सरकारी इलाज का हक छीन लिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इमरान खान जवाब दें, सेनेटर बनने वाले से 70 करोड़ रुपए किसने लिए? अदालतें सुमोटो लेकर मुंतखब वजीर आजम को फारिग कर सकती हैं। आज वो खामोश तमाशाई हैं। आज इमरान खान को जवाब देना है। इमरान खान ये जवाब दे कि उसने 70 करोड़ जिस आदमी से लेकर उसको सेनेटर बनवाया है, वो पैसे किसने लिए? जो आदमी पहले एक जमात से हुआ, फिर आजाद मुंतखब हुआ, किसके वोट पर मुंतखब हुआ, फिर कल वो पीटीआई में शामिल हो गया। ये तमाशा लोगों को नजर नहीं आता? क्या दुनिया ये नहीं जानती? उसके अपने पीटीआई के लोगों ने कहा कि 70 करोड़ रुपया इमरान खान ने लेकर इस शख्स को टिकट जारी किया था। ये आज हकीकत है इमरान खान की और इस हुकूमत की कि हर किस्म की करप्शन आम आदमी कहता है कि जितनी करप्शन इस हुकूमत के दौर में हुई है, उसकी मिसाल पाकिस्तान की किसी हुकूमत के दौर में नहीं मिलती। लेकिन नैब खामोश है, एंटी करप्शन खामोश है, अदालतें भी खामोश हैं। जो अदालतें सुओ मोटो नोटिस लेकर मुल्क के वज़ीर आज़म को खारिज कर सकती हैं, आज इमरान खान की खुली करप्शन के सामने वो खामोश खड़ी है। इसकी वजह क्या? एहसन इकबाल कहते हैं, लॉन्ग मार्च अवाम को लाकानूनियत से निजात दिलाने का मार्च है। वजीर आजम को सिर्फ दो काम आते हैं, तकरीर करवा लें या चंदा इकट्ठा करवा लें। इस मुल्क में सिर्फ एक निजाम अवाम को डिलीवर कर सकता है, वो आइन के तहत वफाकी जमहूरी निजाम है। हमारे 18वीं तरमीम ने कोई हाथ नहीं बांधे थे। हमने 18वीं तरमीम के बावजूद मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा दिफाई बजट दिया फौज को, और मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट भी दिया। हमने 18वीं तरमीम के बावजूद दहशतगर्दी की जंग को कामयाबी से लड़ा और कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब, हर जगह अमन कायम करके दिखाया। हमारे तो हाथ 18वीं तरमीम ने नहीं पकड़े हुए थे कि बजट नहीं है, इख्तियार नहीं है खिदमत करने के लिए। और रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि डस्का इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून फिर से सुर्खरू होगी। डस्का में अवामी मैदान सजेगा। हुकूमत अवामी मैदान से भाग चुकी है, मगर हम उन्हें अब भागने नहीं देंगे। NA-75 डस्का के अवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि जिन्होंने रियासती ताकत को इस्तेमाल करके एक सोची समझी मुनज़्ज़म साजिश के तहत NA-75 के इलेक्शन को चोरी करने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन के अमले को चोरी किया, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ। वो खाली हाथ सुप्रीम कोर्ट आए थे। उन्होंने ना अपने दस्तावेजात जमा कराए जिस पर बेस्ड उनकी पिटिशन थी, और खाली हाथ आए और अल्लाह ताला के फजलो करम से खाली हाथ वापस गए। 2.5 साल में जो रविश इन नालायक नाअहल सिलेक्टेड टोले ने रखी हुई है कि अदालतों में मुकदमों के पीछे छुपो, मुकदमे लेकर अदालतों में आओ, और जब सबूत देने की बारी हो, चाहे वो नवाज शरीफ का केस हो। और अब आपको बताएं कि कोरोना वायरस के बाद जारी डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सोरी भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को घर में ही क्वारंटीना कर लिया। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सोरी ने अपने ट्वीट में तस्दीक करते हुए बताया है कि वो वबाई मर्ज कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। 2-3 दिनों से हल्का सा बुखार और सर में दर्द था। कासिम सोरी ने कहा कि अल्लाह ताला सबको इस मूजी वायरस से महफूज रखे। बराह करम इस तीसरी लहर को संजीदगी से लें और खास तौर पर अपने बुजुर्गों को कोरोना वायरस वैक्सीन लाजमी लगवाएं।
और आपको बताएं कि कोरोना वायरस के वार अभी तक जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 43 इंसानी जिंदगियां निकल चुका है कोरोना। अमवात 13,324 हो गई। मजीद 1,786 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। 5,95,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,65,000 सेहतयाब हो चुके, जबकि 16,700 मरीज ज़ेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 5,629, सिंध में 4,442, खैबर पख्तूनख्वा में 2,122, बलूचिस्तान में 202, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 314, इस्लामाबाद में 512 अमवात हो चुकी। 24 घंटों में 1,786 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 26,25,000 हो गई। मरीजों की तादाद 11,83,00,000 तक जा पहुंची। 9,40,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मूसी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका में 5,41,000, ब्राजील में 2,69,000, भारत में 1,58,000, मैक्सिको में 1,92,000, रूस में 90,275, फ्रांस में 89,000, बरतानिया में 1,24,800 और सऊदी अरब में 6,545 अमवात हो चुकी। एक और तब्दीली आ गई। पंजाब में कैंसर के मरीजों के मुफ्त अद्वियात की फराहमी बंद कर दी गई। मरीजों ने एहतजाजन कलमा चौक बंद कर दिया। इसी हवाले से देखते हैं अली तारिक की ये रिपोर्ट। हुकूमत का एक और कारनामा कैंसर के गरीब मरीजों को भी सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया। पंजाब में कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी बंद कर दी गई। CPL के चेयरमैन मोहम्मद शाहिद का कहना था कि किसी भी हुकूमती नुमाइंदे ने राबिता नहीं किया। गर्मी में मरीजों की हालत खराब हो रही है। 2013 में नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने, पंजाब शहबाज शरीफ ने नवाटर्स वालों के साथ एग्रीमेंट करके इसको कंटिन्यू परमानेंट कर दिया। 5 साल वो फ्री मेडिसिन मिलती रही, बहुत कॉस्टली मेडिसिन है। लेकिन 2018 में 1 साल चली है और यास्मीन राशिद ने फिर दोबारा इसको ऑर्डर के नाम पे स्टॉप कराया। जान पर बनी तो कैंसर के मरीज सड़कों पर निकल आए, कलमा चौक पहुंचे और मेट्रो बस सर्विस भी बंद कर दी। बीमारी के बावजूद एहतजाज करने वाले मुतअद्दिद मरीजों की हालत भी गैर हो गई। भाई जान 2012 से मुझे कैंसर है, ब्लड कैंसर है, तो जिसकी दवाई पिछली हुकूमतें फ्री दे रही थी, महंगी दवाई है, कोई भी बंदा नहीं ले सकता। तो अब ये 2 माह से दवाई बंद हो गई है। बंद होने की वजह से हमारी दवाई जो ख़त्म हो गई है, हम खरीद सकते नहीं है। मुताहिरीन ने अद्वियात में इजाफा वापस करने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि पहले मुफ्त मिलने वाली अद्वियात अब 4 लाख में मिल रही हैं। तब्दीली सरकार ने अवाम से रिलीफ के वादे तो बहुत किए, लेकिन मरीजों से इनकी अद्वियात भी छीन ली। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अली तारिक, TV टुडे, लाहौर। आलमी उफकनामे से आपको आगाह करें कि भारत में मुतनाज़ ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसानों के एहतजाज को 3.5 माह मुकम्मल। भारत में किसानों का एहतजाज आलमी रंग इख्तियार कर गया। बरतानिया का मामला वज़ीर आज़म के मुलाकात में उठाने का ऐलान, भारत की चीखें निकल गईं। भारतीय किसानों की गूंज बरतानवी पार्लिमान तक पहुंच गई। बरतानवी पार्लियामेंट में किसानों के मामले पर 90 मिनट तक बहस हुई। बरतानिया ने मामला वजीर आजम की मुलाकात में उठाने का ऐलान कर दिया। किसानों से इज़हार यकजहती पर भारत सीखपा बरतानवी हाई कमिश्नर को नई दिल्ली में तलब कर लिया गया। बहस को दाखिली मामलात में मुदाखलत करार दिया गया। और आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने गुज़श्ता 3 साल के दौरान कश्मीरियों की नस्ल कुशी में तेजी कर ली। इस दौरान 850 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने 3 साल के दौरान 850 कश्मीरियों को शहीद किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक शोधा में 18 खवातीन, 55 बच्चे भी शामिल। 61 नौजवानों को दौरान हिरासत और जाली पुलिस मुकाबले में शहीद किया गया।
मकबूजा कश्मीर में काबिज फोर्सेस PIA से मुशाबिया गुब्बारे से भी डर गई। पुलिस की दौड़ें लग गईं। जिला कटोहा में सोतरा चक गांव में तैयारे की शक्ल का गुब्बारा गिरा जिस पर PIA लिखा हुआ था। गुब्बारे को देखते ही भारतीय फोर्सेस की दौड़ें लग गईं। गुब्बारे को तहवील में ले लिया गया। काबिज हुकाम के मुताबिक तहकीकात की जा रही है कि यह गुब्बारा आया कहां से है। चीन ने दुनिया का पहला वायरस पासपोर्ट मुतारिफ करवा दिया है। पासपोर्ट हेल्थ सर्टिफिकेट की तर्ज पर तैयार किया गया है। वायरस पासपोर्ट में मुसाफरों के कोरोना टेस्ट, वैक्सीनेशन और ज़रूरी तिब्बी मामलात दर्ज हैं और पासपोर्ट में सफरी मामूलात भी दर्ज होंगी। चीन में दाखिल होने या बाहर जाने के लिए वायरस पासपोर्ट दिखाना होगा। चीनी हुकूमत वायरस पासपोर्ट को जल्द ही मुल्की और गैर मुल्की मुसाफरों पर लागू कर देगी। दीगर ममालिक भी चीन के वायरस पासपोर्ट जैसी दस्तावेज तैयार करने पर गौर कर रहे हैं। और आपको बताएं कि अमेरिकी सदर जो बाइडन के पालतू कुत्तों को सिक्योरिटी गार्ड्स को काटने के बाद व्हाइट हाउस से निकाल दिया गया। दोनों कुत्तों को सदर बाइडन के डेलावेयर में घर में मुंतकिल कर दिया गया। सदर जो बाइडन के पालतू कुत्तों ने सिक्योरिटी गार्ड को काट लिया था। जर्मन शेफर्ड का व्हाइट हाउस के स्टाफ और सिक्योरिटी अमले के साथ तर्ज अमल अच्छा नहीं था। वो व्हाइट हाउस के अमले को देखकर भौंकते और सिक्योरिटी अमले के अरकान पर हमला करते थे। FBI ने कैपिटल हिल हंगामों से पहले देसी साख्ता बॉम्ब नस्ब करने वाले मुबैना तखरीबकार की नई वीडियो जारी कर दी। जनवरी को कैपिटल हिल 5 पर मुजाहिरीन के हमलों से पहले रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों सियासी जमातों के हेडक्वार्टर्स के करीब देसी साख्ता बॉम्ब नस्ब किए गए थे। FBI ने पहले भी तखरीबकार की तस्वीर जारी की थी। इससे मुतालिक मालूमात देने वाले के लिए $1 लाख इनाम का ऐलान भी कर रखा है। रवां साल 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमलों में 6 अफराद हलाक हुए थे। और अब बात खेल और खिलाड़ी की। आपको बताएं कि जनूबी अफ्रीका के दौरे से कबल कोरोना के बाइस PCB